नमस्कार। वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। शेख हसीना की सरकार के पतन के 1 साल पूरे हो गए हैं। यह समय न सिर्फ बांग्लादेश के लिए निराशा भरे रहे बल्कि यहाँ की आजाद हवा और सेकुलर ताने बाने में कट्टरवाद का असर बढ़ा। अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन हुआ। बांग्लादेश की विदेश नीति ने लगभग यू टर्न लिया और मोहम्मद यूनुस अब पाकिस्तानी हुक्मरानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। 5 अगस्त 2024 यानी कि वो तारीख जिसने बांग्लादेश का इतिहास बदल दिया। पिछले साल इसी दिन बांग्लादेश में लंबे आंदोलन, सैकड़ों हत्याओं के बाद शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया था। आधुनिक इतिहास में ऐसा कम उदाहरण ही होगा जहां छात्रों के आंदोलन से एक देश की निर्वाचित सरकार को जाना पड़ा है। बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक हालात अभी भी ठीक नहीं है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए 1 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त 2024 को छात्रों के एक हिंसक विरोध प्रदर्शन ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब इस समय हसीना भारत में है, लेकिन बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन जरूर किया है, लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद, महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अत्याचार, हिंदुओं पर होते हमले बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली कहती है कि उन हजारों बहादुरों की उम्मीद टूटी है जो हिंसा के बीच शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सक्रिय रहे थे। लोकतंत्र का सपना अधूरा रह गया। वैसे जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था उसमें अब्दुल रहमान तारिफ का नाम भी था, लेकिन अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा है। उन्होंने उस विरोध प्रदर्शन में अपनी बहन को गंवाया है। उन दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि हम अपने घर पर नहीं गए थे, बस हर कीमत पर शेख हसीना को हटाना चाहते थे। हम ऐसा देश चाहते थे जहां पर कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन वो सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। हम चाहते थे बदलाव हो, लेकिन अब हम ही लोग परेशान हैं। वही बात अगर मोहम्मद यूनुस की करे तो उनकी अंतरिम सरकार कई बड़े रिफॉर्म पर काम कर रही थी। कोशिश थी कि चुनावी प्रक्रिया को बदला जाए और उसे ज्यादा पारदर्शी किया जाए, लेकिन जिन रिफॉर्म की बात मोहम्मद यूनुस कर रहे थे उन्हीं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई। शेख हसीना के समर्थक को आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की माने तो 2 दर्जन से भी ज्यादा हमलों में उनके कई कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। वैसे अवामी लीग की सबसे बड़ी विरोधी माने जाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी मोहम्मद यूनुस की सरकार से खुश नहीं है। बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, लेकिन मोहम्मद यूनुस कुछ रिफॉर्म के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 वर्ष में पत्रकारों पर हुए हमलों की संख्या 230% बढ़ गई है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट बताती है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार 4 अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच हिंदुओं पर 2442 बार हिंसक घटनाएं हुई है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, 157 परिवार प्रभावित हुए हैं और 69 बार मंदिरों पर भी हमला किया गया है। इसके ऊपर बांग्लादेश इसी 1 साल में भारत के साथ भी अपने रिश्ते काफी खराब किए हैं। एक तरफ हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने तनाव को बढ़ाया है, इसके ऊपर मोहम्मद यूनुस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं।
खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।